ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे हमारे दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई 21 मार्च 2026 के रजिस्ट्रेशन पेज पर, और वहाँ अपनी इच्छानुसार रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की और ममता दीदी की। और बात ममता दीदी की करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि ममता दीदी जो है वो पूरी तरह से हमले के मूड में पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में परसों वो गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो वो मिली बताई, वो बड़ी गर्मा गर्मी हुई। वो गई थी अपने बहुत सारे एमएलए साथ में लेके, काला लिबास पहन के। उनकी नज़रों में इलेक्शन कमीशन के काले कारनामों को उजागर करने के लिए। लेकिन ऐसा बताते हैं जो लोग अंदर की बात जानते हैं, वो कहते हैं कि साहब ज्ञानेश कुमार तो कतई नहीं सके। यदि ममता दीदी ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया, एक सवाल पूछा, तो उन्होंने ममता दीदी से पलट के उनके ऊपर 2 आरोप लगाए और 4 सवाल पूछे। तो इसमें ममता दीदी जो थी वो बिल्कुल सफल नहीं हुई किसी भी तरह से ज्ञानेश कुमार को थोड़ा सा भी हिला पाने में। और उसके बाद बताते हैं कि टेबल पे मुक्के मार के वापस चली आई, बीच में ही मीटिंग छोड़ के, जैसा कि वो करती है। और बात क्या थी, ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा कि भैया, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये 6 चिट्ठी लिख चुके हैं आपको, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। आप किस मुँह से मेरे से बात करती है? आप किस मुँह से मेरे से कैफियत तलब करती है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया? आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। संविधान ने सीधे सीधे ये दिया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो राज्य की जो सत्ता है, वो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को सहायता करेगी इलेक्शन कंडक्ट करने में। और एसआईआर उसी का प्रोसेस है और आप उसमें कतई सहयोग नहीं कर रही हैं। हमने लोगों को सस्पेंड किया, आपने सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं किया। हमने लोगों को ट्रांसफ़र किया, आपने ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी नहीं किया। तो ये सारी गर्मा गर्मी वहाँ पे हुई। और ये भी लोगों को बड़ा अजीब लगा कि भाई ममता बनर्जी स्वयं क्यों गई, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि अब उनको बड़ा गंभीरतापूर्वक ये लगने लगा है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने अंदर खाने पता किया, जी हाँ, विश्वस्त सूत्रों से पता किया कि भाई स्पेसिफिक क्वेश्चन था मेरे विश्वस्त सूत्रों से, कई सारे सूत्र थे, उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने पूछा कि ये जो ममता जी कर रही है ये विशुद्ध नाटक है या कि ममता जी जो है वास्तव में चिंतित है? तो उत्तर आया कि आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, ममता जी वास्तव में चिंतित है, वास्तव में चिंतित है। अब आप ये बताइए कि किस तरह से वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी मीटिंग लेता है सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और उनसे कहता है कि एक भी वोट नहीं कटना चाहिए। समझिए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये निर्देश दिया गया कि एक भी वोट नहीं कटना चाहिए। ये जो अभी मैपिंग की एक्सरसाइज चल रही है और उसके बाद फिर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की एक्सरसाइज चलेगी, उसमें एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। ये मज़े की बात, ये कैसे होगा? ममता दीदी का अगला जो कार्यक्रम है वो ये है कि उन्होंने पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में वो स्वयं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में स्वयं ममता जी जाके उपस्थित होगी। पता नहीं स्वयं आर्ग्यू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नाटक तो अव्वल दर्जे का होगा, जैसा कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। उधर अमित शाह जी जो है वो गारंटी दे आए हैं। पिछली बार भी वो कह रहे थे कि उनकी 200 सीटें आएंगी, लेकिन इस बार तो वो गारंटी दे रहे हैं। अमित शाह गारंटी सोच समझ के देते हैं, ऐसे नहीं देते।
छोटे मोटे तरीके से जब उनको कहना होता है कि वो जीतेंगे, अभी जानते हैं कि नहीं जीतेंगे, तो गारंटी नहीं देते हैं। अब उन्होंने दे दी है गारंटी, और गारंटी देने के बाद में भाई साहब, जहाँ तक मेरा जो भी अनुभव है, जो भी अनुमान है और जो भी मेरा विश्लेषण है, वो ये कहता है कि ममता दीदी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भाजपा जीत नहीं सकती, कतई किसी हालत में जीत नहीं सकती। तो जब भाजपा जीत नहीं सकती तो फिर उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि भाई साहब 17 मई तक कार्यकाल है इस विधानसभा का, तो प्रेसिडेंट्स रूल लगना जो है वो ऐसा लगता है कि तय हो गया है। इसमें ममता दीदी भी सहयोग कर रही, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन आप ये सही मानिए कि इसमें ममता दीदी का पूरा सहयोग है। अब जो चीफ सेक्रेटरी ने जो बात कही कि सबको निर्देश दिया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन के ऊपर जाके चीफ सेक्रेटरी यदि सारे अधिकारियों को ये कह रहा है, अच्छा मैं नहीं कह रहा भाई साहब, मेरे ऊपर मत चालू हो जाइएगा, ये शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके बताया और इसका कोई खंडन नहीं आया। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके बताया। आपको ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी जो थे, चूँकि पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, तो लंबे समय तक रहे थे और बड़े पावरफुल थे, तो उनका जो है भाई ब्यूरोक्रेसी में उनकी गहरी पैठ है, बड़ी ज़बरदस्त गहरी पैठ है। और मुझे ये बताया गया है कि भाई साहब ममता दीदी को कोई चीज़ बाद में पता चलती है, शुभेंदु अधिकारी को उनसे पहले पता चल जाती। इसको लेके ममता जी दीदी चिंतित है। फिर एक ये हुमायूं कबीर वाला जो है, ये एक इन्होंने जो सांप अपने आप गले में डाल लिया, वो जो है वो ममता दीदी की इधर उधर पोल खोलता घूम रहा है। वो कितना इम्पैक्ट कर पाएगा, क्या कर पाएगा, लेकिन जो हमारे विज्ञ विश्लेषक और विज्ञ शोधकर्ता जो बैठे हुए हैं बंगाल में अनेक स्थानों पर, वो कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार जो है वो मुसलमान उतना डीपली कमिटेड नहीं दिख रहा जितना पिछली बार था, इतना डीपली कमिटेड नहीं है, क्योंकि वो जो एंटी इनकम्बेंसी जिन कारणों से होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, मिस गवर्नेंस होती है, करप्शन होता है, एक जिसको कहते हैं फटीग होती है, ये सारे फैक्टर तो मुसलमानों में भी उतने ही हैं जितने हिंदुओं में हैं। लेकिन मुसलमानों में एक दूसरा ये है कि साहब ये बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अब ये दोनों काउंटर करके हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं वोटिंग में मुसलमानों की 5% भी कमी आ गई, 5% मुसलमानों का वोट यदि 5% भी कम हुआ तो 1.5%, 2% वोट कम हो जाएगा ममता दीदी का, और 1.5-2% वोट कम होने से अंतर पड़ सकता है। क्योंकि कई सारे जो विश्लेषक हैं, जो आपके ओपिनियन पोल्स वाले हैं, वो ऑलरेडी 42% तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा चुके हैं। 42% तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये अगर 44% भी आ गई तो भी चुनाव नहीं जीतेंगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इनके जो क्षेत्र है वहाँ पे इनकी मार्जिन्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो वो जो हाई परसेंटेज दिखता है वो इसलिए दिखता है कि कुछ कतिपय इलाकों में जी करीब 60-65 ऐसी सीटें हैं जिनमें ये बड़े बड़े मार्जिन से जीतेंगी, सभी में 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह की मार्जिन से जीतेंगी। तो वो जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है पिक्चर। जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट्स रूल लगने की पूरी संभावना बनती जा रही है, वो ये है कि चूंकि ममता दीदी ने धमका रखा है EROs को, ERO सारे के सारे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर, उनके ऊपर 8,000 माइक्रो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं। कितने? 8,000। और वो 8,000 ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर जो बैठे हुए हैं, वो ERO जो भी डिसाइड करता है, जी हाँ, ERO ने एक भी अभी तक हियरिंग फाइनल नहीं की है।
ERO इतना डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि वो कोई भी हियरिंग फाइनल नहीं कर रहे हैं। और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके पास ERO की चूँकि पावर नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो नोट डाल देते हैं, और वो नोट जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाता है। उस नोट में वो लिखते हैं कि साहब इसकी रिव्यू की आवश्यकता है। तो अब ERO अगर इस तरह की गड़बड़ी करता है और उसका फिर रिव्यू कौन कर सकता है? उसका रिव्यू इलेक्शन कमीशन कर ही सकता है। और यदि माइक्रो ऑब्जर्वर कहता है कि इसका रिव्यू किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो 14 फरवरी जो डेट दी हुई है, 14 फरवरी को SIR का यानी कि मतदाता सूची का जो पब्लिकेशन होना है, वो संभव नहीं दिखता। इसके अलावा जो 1 करोड़ से ऊपर आपकी 1,33,00,000 या कुछ जो डिस्क्रिपेंसी वाले, तो वो डिस्क्रिपेंसी वालों की हियरिंग भी पूरी और होनी है, उसका और प्रोसेस है। तो जब मैपिंग ही नहीं कंप्लीट हुई अभी तक, तो वो कब कंप्लीट होगी? और ERO यदि साइन करके डाल नहीं रहे हैं मैपिंग वाला, और रिव्यू होगा उसका, तो भाई साहब इलेक्शन जब डिक्लेयर होना है ना, तो इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले तो ये SIR मुझे तो पूरा होता दिखता नहीं। तो SIR जब पूरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बिना ममता दीदी क्या गई है प्ली लेके? ममता दीदी यही प्ली लेके गई है सुप्रीम कोर्ट कि साहब पुरानी जो मतदाता सूची है उससे वोट करवाया जाए। आप समझ सकते हैं कितनी घबराई हुई है। इससे आपको उनकी नर्वसनेस पता चलती। ERO पूरा काम नहीं कर रहे हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने नोट लगा रखे हैं रिव्यू के दुनिया भर के, आधे से अधिक 50% से ऊपर में, और डिस्क्रिपेंसी वाला भी मामला उसी खटाई में पड़ा हुआ है। 14 फरवरी को किसी भी तरह से SIR का पब्लिकेशन संभव नहीं है। 15 फरवरी तो क्या, देखिए आपके मार्च के आरंभ में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने चाहिए। और मार्च के आरंभ में यदि इलेक्शन डिक्लेयर होने हैं और SIR कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है? प्रेसिडेंट्स रूल। क्योंकि फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा के फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं तो यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो वैसे भी 17 मई के बियॉन्ड चली जाएगी, फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब मामला ममता दीदी स्वयं ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट्स रूल की तरफ ले जा रही है। अब क्यों ले जा रही है उसको हम पता करके डिकोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।